हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। राइट, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ें होने वाली है मैं देखने वाली हूँ। सो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, थाती पे फोकस ना करें। फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग पे करना है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की उनकी एनर्जी क्या है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपको लेकर नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, रिपनेस, द क्रिएटर, और बताएं डिवाइन नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी क्या रहेगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। एलोननेस, वी हैव क्लीनिंग टू द पास्ट, फ्लावरिंग, गाइडेंस। ओके, वन मोर कार्ड, ऑल ओवर एनर्जी दे डिवाइन। ऑल ओवर एनर्जी क्या रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स की। ऑल ओवर एनर्जी, माइंड। ओके, माइंड की यहाँ पे एनर्जी है, ऑल ओवर एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है द आउटसाइडर। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। देखते हैं कार्ड्स क्लैरिफाई करके क्या आता है। एलोननेस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्लैरिफाई द एलोननेस। एलोननेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, एलोननेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। दी हाई प्रिस्टेस। देखो नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अकेला फील करेंगे, ठीक है। और ये अकेलापन, ये आइसोलेशन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी ये कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रखने की कोशिश करेंगे, जितना हो सके शांत रहेंगे भी। हो सकता है आपको इसके बारे में कोई आइडिया ना हो कि ये पर्सन खुश है, दुखी है, बिकॉज ये हर जगह से मुझे साइलेंट मोड पे दिख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो सकता है इनकी एक्टिविटी पहले बहुत ज़्यादा थी, राइट। बट इस टाइम पे राइट नाउ कहीं ना कहीं इनकी एक्टिविटी जो है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया एक्टिविटी इनकी ज़ीरो दिखाई देगी आपको। हो सकता है डीपी हटा दें, स्टेटस ना लगाए, या फिर किसी तरीके से अपने आप को बिल्कुल हाइड कर ले, राइट। इस तरीके की एनर्जीज आपको देखने को मिलेगी इस इंसान के अंदर। इस तरीके से चेंजेस एंड बदलाव आप देखोगे, बिकॉज यहाँ पे ना पास्ट को लेके कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है। पास्ट की कुछ यादें, पास्ट की कुछ चीज़ें जो हैं आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। द डेविल का कार्ड है, ये पास्ट इनको अपनी तरफ खींच रही है। जितनी ज़्यादा बाउंड्री को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर का कोई पास्ट रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर का कोई पास्ट रहा हो पहले, और उस पास्ट को ना ये भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज़्यादा भुलाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही कहीं ना कहीं वो एडिक्शन, वो चीज़ें जो है इनकी तरफ खींची चली आ रही है। जितना ज़्यादा बाउंड्री सेट करने की कोशिश कर रहे हैं विद 7 ऑफ बैंड्स, बट वो चीज़ें जो है इनके ऊपर ही हावी हो रही है, राइट। इनके ऊपर ही वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है, राइट। एंड कहीं ना कहीं ये खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये खुद को अपने आप में समेटने की कोशिश कर रही है। किसी का सहारा लेना नहीं चाहते इस टाइम पे राइट नाउ विथ 9 ऑफ सोर्ड्स से अकेले रह के चीज़ों को हील करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन खुद को हील करने की कोशिश करेंगे, खुद से खुद में चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक होता है, आप देखना कि सामने वाला इंसान जो है वो कितनी भी ज़्यादा कोशिश कर ले खुद को ओपन अप करने की, बट वो खुद में संभालने की या कोशिश करता है कि मैं खुद को संभाल लूँ, राइट। मैं ओपन अप ना रहूँ दूसरों के सामने, मैं खुद को संभालूँ, मैं खुद को संवार लूँ, ताकि मुझे दूसरों के सामने नी डाउन ना करना पड़े या मुझे ज़्यादा खींचना ना पड़े खुद को, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो साइलेंट रहते हैं और खुद में खुद काम करना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा नीड होती है तभी दूसरों को आवाज़ लगाते, अदरवाइज़ वो डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करते। हो सकता है आपके पार्टनर का इस तरीके का नेचर नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं इस तरीके के नेचर में सेट होने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरीके से कहीं ना कहीं अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके पर्सन अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाए, सेट हो पाए, क्योंकि वो ना आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। और ये व्यक्ति खुद को संभालने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। एक मिनट, हम
खुद को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्यूटीफुल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ्लावर की तरह। एक फ्लावर कैसे शाइन करता है जब वो खिलता है, राइट, उसकी सुंदरता कितनी अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस सुंदरता को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं शाइन कर रहा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं अपने लाइफ में चमक रहा हूँ या चमक रही हूँ, राइट, और मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट अंदर ही अंदर दिल में कहीं ना कहीं एक विश है कि ये चीज़ें ठीक हो, जैसे वो अपनी लाइफ को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चीज़ों को सुधारने की, संवारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और इस टाइम पे वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि उनको यूनिवर्स का साथ मिले, उनको यूनिवर्स की गाइडेंस मिले, बिकॉज इसी कारण ना आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक हंसते चेहरे के पीछे हम कहते हैं ना कि बहुत दुख छुपा हुआ है। ये हंसते चेहरे के पीछे बहुत कुछ गड़बड़ होता है, राइट। वो क्यों हंस रहा है, इसकी सही वजह उसे ही पता होती है कि वो दुख है, खुशी है, क्या है, सामने वाला पर्सन क्या है, कैसा है, उसे अपनी हालात खुद पता होती है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी इसी तरीके से जगल करते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। प्लस यहाँ पे दी क्रिएटिव की एनर्जी है। आपके पार्टनर ना खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, खुद में शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो चीज़ें ख़त्म हुई थी उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। बट पुरानी चीज़ों से ये स्टार्ट नहीं करेंगे व्यक्ति, क्योंकि इनको पास्ट का इतना ज़्यादा डर है कि ये पास्ट से भाग रहे हैं। यानी कि समझ लो, आपके पार्टनर पास्ट को दोबारा नहीं फेस करना चाहते। या तो पास्ट में आप दोनों की लड़ाई झगड़े हुए थी, आर्गूमेंट, कलेश या कुछ तो हुआ था, जो चीज़ें ये अपने रिलेशनशिप में अब नहीं लाना चाहते। अब इनको समझ में आ रहा है कि जो होगा वो अच्छे से होगा। क्यों पता है? क्योंकि इनके माइंड में ना इतना कचरा भरा पड़ा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे बिना मतलब की बातें, बिना मतलब की चीज़ें बहुत ज़्यादा भरी पड़ी हुई है। और ये इस चीज़ को निकालने की कोशिश नहीं कर रहे। आपके पार्टनर ना, होता है ना कि हम पूरी तरीके से, सपोज मान लो कि एक तरफ में बहुत ज़्यादा कचरा रखा हुआ है, ठीक है, और एक तरफ साफ़ है, तो आप क्या करोगे? आपको पूरी स्पेस ही साफ़ चाहिए। तो उसको क्या होता है कि आप साइड करने की कोशिश करोगे। ये नहीं कि मैं कचरा उठा के फेंक दूँ तो वहाँ पे सारी चीज़ें ही क्लीन हो जाएगी, पूरा का पूरा एरिया ही साफ़ हो जाएगा। उसको एक कॉर्नर में लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो वापस क्या होगा? वो एरिया फिर से गंदा हो जाएगा, राइट। और वो जो है थोड़ा सा आपने सिर्फ साफ़ किया है, क्यों? क्योंकि वो अपने काम के लिए। और जैसे ही आपका काम ख़त्म होता है या फिर ख़त्म नहीं भी हुआ, तभी वो सारी चीज़, जो भी कचरा है, यदि हवा आया या कहीं से कोई चीज़ आ गई, तो फिर से वो क्या होगा? फैल जाएगा, राइट। अभी हवा आना क्या होता है? यानी कि हवा मतलब आपके पार्टनर का कोई ऐसा थॉट जो इनके माइंड में आके क्लिक कर गया इनको, राइट। कोई ऐसा बात, कोई ऐसा थॉट जो इनके माइंड को आके क्लिक कर गया, तो फिर क्या होगा? सारी चीज़ें जो है धरी की धरी रह जाएंगी, राइट। तो उसी तरीके से है कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं सोचते बहुत अच्छा है, बट समय आने पे ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को पूरा नहीं करते। समय आने पे ये अलग ही तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, अलग तरीके से चलना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से हमेशा चीज़ें जो हैं आप दोनों में कंप्लीट नहीं होती, या किसी तरीके से, किसी रीज़न से चीज़ें इनकम्प्लीट रह जाती हैं, राइट, कंप्लीट नहीं हो पाती। सो इस चीज़ का इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट है। देखो, आपके पार्टनर का माइंड में ही प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ ऑल ओवर सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है। इनको माइंड को ही लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहा है। यदि इनका माइंड सही हो जाए, यदि ये सही हो जाए, सो डेफिनेटली चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगी, राइट। और चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको सुधार देखने को मिलेगा, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में इनकी ऑल ओवर एनर्जी को क्लैरिफाई करके देखते हैं। माइंड की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, ऑल ओवर एनर्जी को क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द जजमेंट का कार्ड है। देखो, नेक्स्ट 48 आवर्स से मैंने क्या कहा कि अपने माइंड को शांत रख के कोशिश करेंगे कि आपको जजमेंट दे, कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ें दे जो चीज़ें के आप हकदार हो, राइट। जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो ये देने की कोशिश करेंगे। बट क्या होगा ना, इनका सडन मूड चेंज होता है, सडन इनका माइंड चेंज होता है, सडन इनका प्लान चेंज होता है, जिस वजह से आप समझ ही नहीं पाओगे कि इस इंसान के मन में चल क्या रहा है, राइट। इनका नेक्स्ट एक्शन भी हम देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स का। नेक्स्ट एक्शन बताइए डिवाइन, नेक्स्ट एक्शन क्या है इस व्यक्ति का? नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या कोई नेक्स्ट एक्शन है? होगा तो भी बताऊंगी, नहीं होगा तो भी बताऊंगी, ठीक है। पेज ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, देखो, प्यार रहेगा, ठीक है, एक एक्साइटमेंट रहेगी, कहीं ना कहीं फैमिली रिस्ट्रिक्शन भी रहेगा। नहीं कहूँगी कि फैमिली की तरफ से कोई डर नहीं है इनको, या फैमिली बहुत ज़्यादा ओपन अप है इनके साथ, नो।
डर रहेगा फैमिली का, कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अपसेट भी रहेंगे ये। ओके, बट चाहेंगे कि साथ में आप भी उसी तरीके से एक्ट करो जैसा ये पर्सन चाहते हैं, चाहेंगे कि आप भी वैसे ही सपोर्ट करो जैसा ये इंसान चाहते हैं। एस ऑफ कप्स लाइक कि इनके अंदर लव बहुत ज़्यादा रहेगा, प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, बट ये कोशिश करेंगे कि आप उस प्यार को महत्व दो, आप उस लव को इम्पोर्टेंस दो, ताकि ये अपने फैमिली से भी उस चीज़ के लिए कह पाए, लड़ पाए, राइट। बिकॉज इनका ना मुंह कभी खुलता नहीं है अपने फैमिली के सामने, चाहे वो उनकी मदर हो, फादर हो, ये कभी आपके लिए ना उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जानते हैं कि आप सही हो, जानते हैं कि आप राइट हो, आप गलत नहीं हो सकते, या आपने कभी गलत बोला नहीं है, कभी गलत किया नहीं है, फिर भी ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं देते हैं, राइट, या किस तरीके से आपको 100% सपोर्ट नहीं करते। फैमिली का कुछ तो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट 40 आवर्स में व्यक्ति एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट फैमिली की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। फैमिली से ना ये चीज़ें छुपाते। यदि आपको इन्होंने कहा है कि मैंने रिलेशनशिप के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए फैमिली में बात की है, तो वो बात भी झूठ है। ओके, ये फैमिली से अभी तक से हाइड करते आए हैं, फैमिली को पूरी सच्चाई नहीं बताते कि आप उनके लिए क्या हो, क्या नहीं हो, कितना इंपॉर्टेंस आप रखते हो। कुछ चीज़ें ये फैमिली से शेयर नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है, इनका ऐसा माइंडसेट है कि एक ना एक दिन चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। दी लवर्स का कार्ड है, मुझे लग ही रहा था। प्यार अंदर ही अंदर करते हैं, ठीक है, प्यार बहुत है, स्ट्रॉन्ग लव है आप दोनों के बीच में, बट इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें अपने आप ठीक होंगी। ज़्यादा एफर्ट डाल के कुछ नहीं होने वाला है, राइट। सजिटेरियस इनकी राशि हो सकती है, सजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। राशियाँ मुझे यहाँ पे विजिबल हो रही है तो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। एक्वेरियस कुंभ राशि, पाइसेस मीन राशि, एरीज मेष राशि, टॉरस वृषभ राशि, लियो सिंह राशि, कन्या वर्गो राशि, लिब्रा तुला राशि, ये सारे साइन हैं यहाँ पे। ओके, नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 4 है, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 10 एंड नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे। ओके, सो ये सारे नंबर इनके बर्थ नंबर में शामिल हो सकते हैं, या फिर इनसे रेजोनेट कर सकते हैं, आप देख लेना। यहाँ पे कुछ मंथ भी आए हैं, जो है मार्च का महीना एंड जून एंड अगस्त एंड नवंबर का महीना, या लास्ट दिसंबर। ओके, हो सकता है कि इन मंथ्स में आपके बीच में कोई फाइट्स हुई थी, आप मिले थे, इनका बर्थडे था या कुछ तो था, इस मंथ से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। आप देख लेना कि इस मंथ से क्या रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पे ये मंथ्स काफ़ी हाईलाइटेड है, तो मैंने आपको बता दिया, राइट। ये इंसान देखो आपसे प्यार बहुत करते हैं, प्लस आप दोनों की एनर्जी में शुक्र की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, बट ये पर्सन ना चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इनके माइंड में रहेगा नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आपको जजमेंट देना है, आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टेबल रखना है, राइट। बट ये चीज़ें इनको डिस्टर्ब करेगी। इनका माइंड, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा हवा क्या नहीं आया, पूरा का पूरा जो एरिया है वो गंदा हो गया। क्यों? क्योंकि कॉर्नर में ही आपने वो चीज़ें, कचरा को लगा रखा था। जैसे इनका माइंड ऑलरेडी कचरा भरा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा इन्होंने अपने मन को बहकाया है अपने साइड से, राइट, आपके लिए कि नो आप अच्छे हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, इनके लिए इंपॉर्टेंस हो, ये है वो है। इस तरीके से इन्होंने खुद के माइंड को रेडी किया है। नेचुरल तरीके से एक किसी व्यक्ति के लिए माइंडसेट बनना और खुद से एक माइंडसेट बनाने में बहुत डिफरेंस होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं इन्होंने खुद से बनाया है उन चीज़ों को, नेचुरल तरीके से ग्रो नहीं हुआ है आपके बारे में अभी भी, ठीक है। किसी व्यक्ति के प्रति आदर और भाव दिल से, यदि सच्चे दिल से आए तो वो एक अलग चीज़ होती है, और आप दिखावे का आदर भाव कर रहे हो, एक अलग चीज़ होती है, राइट। तो इसमें डिफरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें इस इंसान के अंदर है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अच्छा सोचा है आपके बारे में, राइट। बहुत ज़्यादा नहीं है, बट येस थोड़ा इन्होंने अच्छा सोचा आपके लिए। और ये यहाँ पे देखो आपका वेट भी कर रहे हैं 2 ऑफ बैंड्स। बहुत लोगों के लिए हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आके ये इंसान अगले 2 वीक्स में आए आपके पास, राइट। बट ये आएंगे ज़रूर, आपसे बातचीत करनी है, इनको रियूनियन करना है, आपके साथ चीज़ें सॉल्व करनी है। और ये इंसान पर्सनली चाहते हैं कि आपके साथ इनका रियूनियन हो, राइट, चीज़ें ठीक हो, आप दोनों के बीच में लव रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो। सो डेफिनेटली आते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे। ओके, सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने लव वन के साथ। ओके, जिन्हें भी आप पसंद करते हैं सो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ब्यूटीफुल सा कमेंट कीजिएगा 666 लिख के। 666 नंबर विक्ट्री का होता है, इसलिए यदि आपका मन करे सो यस आप 666 लिख के क्लेम कर सकते हो
एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकती हो, DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।